हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बबल सॉर्ट के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट इस टॉपिक को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, हमें एक एरे गिवन है 4 3 7 1 5। ओके, हमें इसे सॉर्ट करना है स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। ओके, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। बबल सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले दो एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। ओके, पहला दो एलिमेंट कौन है, 4 एंड 3। 4 एंड 3 में बड़ा कौन सा है, 4। 4 बड़ा है, तो 4 को इससे स्वैप कर दिया। ठीक है, तो स्वैप करने के बाद ये एरे कैसा दिखेगा, 3 4 7 1 5, है ना। ये बबल अभी भी। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट से। 4 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो कोई स्वैप नहीं होगा, बस इस बबल को आगे बढ़ा देंगे। 4 7 1 5। ओके, 4 और 7 में कौन बड़ा था, 7, तो कोई स्वैप नहीं होगा, जैसे यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, 7 और 1 को कंपेयर करेंगे। 7 और 1 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 1 से स्वैप करा देंगे। जब भी फर्स्ट एलिमेंट हमें बड़ा मिलेगा ना नेक्स्ट एलिमेंट से, तो हम लोग स्वैप कराएंगे। ओके, अब आ रहा है कैसे दिखेगा, 3 4 1 7 5। ओके, फिर क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कराएंगे नेक्स्ट एलिमेंट से। 7 और 5 में कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स 7 बड़ा है, 7 बड़ा है ना, तो फिर से स्वैप करा देंगे। फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है नेक्स्ट एलिमेंट से, तो उसे स्वैप करा देंगे। 3 4 1 5 और 7, एरे खत्म हो गया। एक चीज नोटिस क्या कर रहे हैं हम लोग, कि फर्स्ट फर्स्ट पाथ के बाद, मतलब कि जब हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट एलिमेंट तक पहुंच चुके हैं, फर्स्ट पास के बाद हमें सबसे बड़ा एलिमेंट मिल चुका है ना। सबसे बड़ा एलिमेंट अपने करेक्ट पोजीशन पे है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट आना चाहिए, ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये अपने करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट होता है। डन। फिर नेक्स्ट पास में हम लोग वापस से यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो 3 4 1 5 7, फिर से फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन करिए नेक्स्ट एलिमेंट से। 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। 4 बड़ा है मतलब नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा है, तो स्वैप कराने की कोई नीड नहीं है ना। तो एरे कैसा रह जाएगा, एरे एज इट इज, बस बबल को आगे बढ़ा। ओके, फिर 4 और 1 को कंपेयर करिए, कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है। जब फर्स्ट एलिमेंट बड़ा होता है तो हम लोग स्वैप कराते हैं, है ना। तो 4 और 1 को स्वैप करेंगे। 3 4, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करिएगा, माफ करिएगा। 3 1 4 5 7, ठीक है, 4 पे बबल है। फिर 4 को कंपेयर कराइए नेक्स्ट एलिमेंट से। 4 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा है। जब नेक्स्ट एलिमेंट बड़ा होता है तो स्वैप कराने की कोई नीड नहीं है ना। 3 1 4 5 7, बबल मूव करके नेक्स्ट। ठीक है, ये तो पहले से सॉर्टेड था, 7 तो सॉर्टेड है, उससे कंपेयर नहीं कराएंगे। जो एलिमेंट हमें सॉर्टेड मिल चुका है ना, फर्स्ट पास के बाद ये एलिमेंट हमें मिल चुका है सॉर्टेड, है ना, तो उससे कंपेयर कराने की नीड नहीं है, वो अपने करेक्ट पोजीशन। तो ये हमारा सेकंड पास कंप्लीट हो गया, सेकंड पास कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम लोग यहां तक ही कंपेयर करें। अब एरे कैसा दिख रहा है हमें, 3 1 4, और यहां से कंपेयर कराने की नीड नहीं है,
5 और 7 को, क्योंकि ये अपने करेक्ट पोजीशन पे है। ठीक है, बस यहाँ तक। फिर से फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करिए। 3 और 1 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है। फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है तो क्या करेंगे? स्वैप करेंगे। 1 यहाँ पर, 3 और 4, और यहाँ पर 5 और 7। ठीक है, फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करिए 3 और 4 को। 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। आप अब तक समझ गए होंगे क्या करेंगे हम लोग, बस बबल को आगे बढ़ा देंगे यहाँ पर। क्या 4 को 5 से कंपेयर करेंगे? नहीं, नीड नहीं है ना, क्योंकि ये तो पहले से सॉर्टेड है। और यहाँ तक भी हमें अब कंपेयर कराने की नीड नहीं है। थर्ड पास भी कंप्लीट हो गया। ओके, फिर क्या करेंगे? फिर से फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करिए। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। 1 को कंपेयर कराएंगे किससे? 3 से। आगे लिखूं? चलो लिख के देता हूँ। 4 5 7 ये सारे सॉर्टेड है, आगे कंपेयर कराने की नीड नहीं पड़नी चाहिए। 1 को कंपेयर कराएंगे 3 से, कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। बबल को आगे शिफ्ट करेंगे, फोर्थ पास कंप्लीट हो गया, और ये हमें कंप्लीटली सॉर्टेड एरे मिल चुका है ना। मिल गया 1 3 4 5 7 सॉर्टेड है। चलिए, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो वर्स्ट केस में हमें क्या करना पड़ रहा है? सारे एलिमेंट को कंपेयर करना पड़ रहा है। जैसे कि 1 को, जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग देख सकते हैं 4 को सारे एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ा, फिर 3 को सारे एलिमेंट से कंपेयर करा, 7 को सारे एलिमेंट से कंपेयर करा। मतलब n इंटू एन एलिमेंट्स को n बारी कंपेयर करना पड़ रहा है। तो वर्स्ट केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n स्क्वायर। अगर आपको सॉर्टेड एरे मिल गया पहले से, मान लो आपको यही एरे गिवन है, क्वेश्चन में ही ये एरे गिवन है, तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? एक बार 1 को 3 से कंपेयर कराया, डन। 3 को 4 से कंपेयर कराया, डन। 4 को 5 से कंपेयर कराया, कोई पास नहीं होगा। 5 को 7 से कंपेयर कराया, सारे सॉर्टेड मिल गए, मतलब O ऑफ n में काम हो गया। तो बेस्ट केस में तो O ऑफ n में हो जाता है, बट वर्स्ट केस में O ऑफ n स्क्वायर हो जाता है। ओके, लेमैन लैंग्वेज में इसका एल्गो लिखे, बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश में। ठीक है, क्या करना है हमें? स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट, या एरे, वही आ रही है। फिर क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करके जस्ट नेक्स्ट वाले से कंपेयर करते हैं, है ना। तो कंपेयर विथ नेक्स्ट नंबर। फिर क्या करते हैं? इफ द फर्स्ट इज बिगर, अगर पहला वाला नंबर बड़ा है तो स्वैप कर देते हैं नेक्स्ट नंबर से। इफ द फर्स्ट इज बिगर, पहला नंबर बड़ा होता है तो स्वैप करते हैं, देन स्वैप, स्वैप कर देते हैं भाई। अगर फर्स्ट नंबर छोटा होता है तो भाई क्या करते हैं? नहीं करते स्वैप, मूव वन स्टेप राइट, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोग देखते आ रहे हैं क्या करते आते हैं हम लोग, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कराते हैं, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर कराते हैं, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराते हैं, और अपने 2 और 3 को रिपीट करते हैं, कंपेरिजन करते चलते हैं, और फर्स्ट नंबर बड़ा है तो स्वैप कर देते हैं। सिंपल है। मूव ऑन स्टेप, मूव वन स्टेप टू द राइट, एक स्टेप राइट की तरफ बढ़िए, और एंड स्टेप 2 और 3 को रिपीट करते रहिए। 2 और 3 क्या है? 2 और 3 ऊपर लिख रखा है, कंपेयर विथ नेक्स्ट नंबर, अगर पहला नंबर बड़ा है तो। फिर फिफ्थ नंबर पूरा पास हो गया, है ना, लास्ट तक अगर पहुंच गए, लास्ट तक अगर पहुंच गए, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करा कंपैरिजन करते करते लास्ट तक पहुंच गए, एंड तक, तो एक पास कंप्लीट हो जाता है ना।
तो एक एक फुल पास के बाद हम लोगों को बड़ा नंबर आखिरी में मिल जाता है ना। आफ्टर वन फुल पास, एक पूरे पास के बाद जो बिगेस्ट नंबर है आखिरी में पहुंच जाता है, बिगेस्ट नंबर रीचेस द एंड। देखा अभी हम लोगों ने। फिर सेम प्रोसेस हम लोग रिपीट करते हैं बाकी के लिस्ट के लिए। ये लास्ट तक पहुंचा नंबर, कहाँ गया, फर्स्ट पास, हाँ ये सेवेंथ लास्ट में पहुंच गया, बिगेस्ट नंबर था। अब इस चीज को इग्नोर करके, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं और बाकी के पूरे लिस्ट को कंपेयर कंपेयर, है ना। फिर फाइव लास्ट तक पहुंच गया, फाइव भी करेक्ट प्लेस पे पहुंच गया। फिर इन दोनों को हटा करके बस बाकी के लिस्ट को कंपेयर करते हैं। फिर जब फोर पहुंच गया था, फोर पहुंच गया था अपने करेक्ट प्लेस पे, तो इन तीनों को हटा करके बाकी की लिस्ट को कंपेयर करते हैं। बस यही करना है, और क्या। इसी वजह से रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर द रेस्ट ऑफ द एरे, एक्सक्लूडिंग, किसको छोड़ करके, जो सॉर्टेड पार्ट है ऑलरेडी, एक्सक्लूडिंग द सॉर्टेड पार्ट, है ना। और ये कब तक करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक और कोई स्वैप करने की जरूरत ना पड़े। कीप डूइंग दिस until no swaps are needed। और कोई स्वैप नीडेड नहीं है, मतलब कि एरे सॉर्टेड है। सिंपल। होपफुली आपको समझ में आया हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।